महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में काल भैरव का एक रहस्यमय मंदिर है, जहाँ स्वयं भगवान शिव भैरव के रूप में विराजमान है। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ विराजमान भैरवनाथ की प्रतिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहते हैं यह प्रतिमा पहले एक सुपारी जितनी छोटी थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यह प्रतिमा एक पर्वत का आकार ले चुकी है। हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले से लगभग 68 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहरम नामक पर्वत पर स्थित बहरम बाबा के मंदिर की। तो आज इस वीडियो में हम आपको यात्रा कराने वाले हैं बहरम की। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने घर शहर से बहरम कैसे जाए, वहाँ पर दर्शन कैसे करें, आसपास के दर्शन स्थल, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं है और यह बहरम बाबा की प्रतिमा यहाँ कैसे प्रकट हुई, पास में स्थित काशी तालाब की रहस्यमय कहानी और बहरम से जुड़ी सभी पौराणिक कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बहरम बाबा जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहरम यात्रा यानी दो राज्यों में बसे हिंदी और मराठी लोगों के बीच एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मिलन है। यहाँ पर यात्रा हर साल दिसंबर के महीने से शुरू होकर जनवरी के अंत तक चलती है। लगभग 1-1.5 महीना चलने वाली इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आप यहाँ कैसे जा सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र से आपको अमरावती, नागपुर, चांदूर बाजार, परतवाड़ा और मध्य प्रदेश से आपको बैतूल से या आसपास के हर बड़े शहर से आपको बहरम के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती है। तो अगर आप अपने निजी वाहन से महाराष्ट्र से जाना चाहते हो तो आप अपने गांव शहर से अमरावती, परतवाड़ा, चांदूर बाजार, वरुड़, मोर्शी या कारंजा, इन शहरों में से आपको जो भी नजदीकी गांव शहर हो तो आप वहां पर आइए। अगर आप अमरावती, अकोला, नासिक या पुणे साइड से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट अमरावती जिले में आ जाइए। वहां से आपको डायरेक्ट परतवाड़ा आना है और परतवाड़ा से सीधा बैतूल रोड पर जाना है। परतवाड़ा से लगभग 20-25 किलोमीटर पर ही स्थित है बहरम। वैसे तो आप किसी भी राज्य शहर से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट गूगल मैप पर जाकर कारंजा बहरम ये सर्च करिए, आपको डायरेक्ट लोकेशन मिल जाएंगे। तो आप जैसे ही कारंजा बहरम आए, आपको मेन रोड से ही पहाड़ी के ऊपर बहरम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन प्राप्त होंगे। वहां आसपास में ही पार्किंग की सुविधाएं भी हमें देखने को मिलती है। मेन रोड से सबसे पहले आपको श्री बहरम बाबा का मुख्य द्वार देखने को मिलता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ते से आप डायरेक्ट गाड़ी लेकर मंदिर में पहुंच सकते हैं और दूसरा रास्ता जो मंदिर का मुख्य रास्ता है, जहां से आपको लगभग 136 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होता है। मुख्य रास्ते से आपको अनेक खाद्य और फूलहार की दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर के पहले सीढ़ी पर ही आपको मंदिर का द्वार देखने को मिलता है। यहाँ से तो मंदिर तक आपको अनेक छोटे छोटे दुकान देखने को मिलते हैं। आप जैसे ही मंदिर के नजदीक पहुंचेंगे, वहां से आपको मुख्य मंदिर की भव्य और दिव्य कलश और ध्वजा के दर्शन प्राप्त होंगे। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां भव्य विशाल अष्टधातु से बने घंटे दिखाई देंगे। मंदिर के अंदर जाते ही आपको भव्य और दिव्य भैरवनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। दोस्तों पौराणिक कहानी अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जब सालबरडी से पचमढ़ी यात्रा करते थे तो यात्रा के मध्य वो इसी स्थान पर विश्राम करते थे, तो इसलिए यह स्नान उन्हें प्रिय था। तो भगवान शिव से भैरवनाथ ने विनती की कि इस स्थान पर आप विराजमान होकर इसे पावन कर दीजिए। तो भगवान शिव ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे ही अंश के रूप में पूजा जाऊंगा। इस मंदिर से जुड़ी और एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का और कौंडिन्यपुर के राजा रुक्मी का युद्ध चल रहा था, तब बलराम जी द्वारका से अपनी सेना लेकर यहाँ रुके थे और यहीं से युद्ध करते थे। युद्ध के लिए आए हुए सैनिक यहाँ पर ही रहते थे, जो वाकाटंग, राष्ट्रकूट और यादव राजवंश के थे। धीरे धीरे यहाँ पर उनकी बस्ती बसने लगी। ये सभी गवली थे जो दुग्ध व्यवसाय करते थे और वो सारे भगवान शिव के भक्त थे। वो लोग किसी शुभ कार्य में अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए एक सुपारी रखते थे और उस पर मक्खन और सिंदूर सुपारी पर चढ़ाते थे। लगातार सुपारी पर मक्खन और सिंदूर चढ़ाने से यह प्रतिमा सुपारी से विशाल रूप में परिवर्तित हो गई।
कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और मंदिर परिसर में प्राचीन नंदी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा और भगवान शिव का महाभारत कालीन शिवलिंग भी मौजूद है। और मंदिर के बाजू में ही एक तालाब है। कहा जाता है जब महादेव और माता पार्वती यहाँ रुकते थे तो माता पार्वती को स्नान करना होता था, तो महादेव ने काशी से गंगा का जल यहाँ कुंड बनाकर छोड़ दिया, जिसमें माता स्नान करती थी, इसलिए उसे काशी कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1800 दशक की शुरुआत में ही हुआ था। अब यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध भोजन रोडगे और हंडी का मटन है, जिसके लिए लोग बड़ी दूर से यहाँ आते हैं। यह बहरम की यात्रा मराठी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से इसकी शुरुआत होती है और इसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा का नजारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। बड़े बड़े झूले और बहुत से खाने पीने और मनोरंजन का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। कहते हैं यहाँ के दर्शन करने से हमें काशी के अष्टभैरव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप एक बार यहाँ पर जरूर आए, वो फिर यात्रा हो या ना हो। यह मंदिर हमेशा भक्तों के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ बहरम से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिल गई हो, और हम आपको ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े यात्राएं कराते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।